हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नाग पंचमी की खूब सारी बधाई। आज नाग पंचमी का त्योहार है। भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल जाकर जरूर चढ़ाइएगा और नाग देवता की भी पूजा करिएगा। इससे काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी पर आज 8:30 बजे तक शुभ मुहूर्त है, जब आप पूजा कर पाएंगे। तो आप कमेंट में हैप्पी नाग पंचमी जरूर लिखिएगा। चलिए बाकी सारी लेटेस्ट अपडेट हम देख लेते हैं। देखिए, यूपी बाराबंकी के औसानेश्वर मंदिर में भगदड़ मच गई। 2 लोगों की जान गई। जलाभिषेक के दौरान करंट फैला था। 29 लोग घायल हुए थे। डिप्टी सीएम बोले व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। श्रावण महीने में तनुश्री दत्ता ने खाया मटन। बोल हुई तो बोली सनातन धर्म पर तर्क वितर्क में मुझसे कोई नहीं जीत सकता। जी हाँ, जरा विजुअल आप देखिएगा। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने बताया कि आयुर्वेद के अनुसार वह मटन खा रही हैं, क्योंकि खाना शरीर के लिए औषधि की तरह होता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने श्रावण महीने में व्रत रखा था और व्रत के बाद मटन खाना शुरू किया। 1 करोड़ का हार्ट ट्रांसप्लांट मात्र 5 लाख रुपए में होगा। लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में होगा सर्जरी। यूपी में ऐसा पहली बार होगा। यूपी का टॉप मेडिकल संस्थान SGPGI जल्द ही हार्ट ट्रांसप्लांट करने जा रहा है। संस्थान के हार्ट सर्जरी डिपार्टमेंट CVTS के डॉक्टर्स ने इससे जुड़ी सभी तैयारियां कर ली हैं। यह सर्जरी महज 5 लाख रुपए में संभव होगी। निजी संस्थानों में इसका खर्च 1 करोड़ रुपए तक होता है। 1 अगस्त से लागू हो जाएगा UPI का ये नियम। एक दिन में 50 से ज्यादा बार बैलेंस नहीं चेक कर पाएंगे। ऑटो पे का समय भी बदलेगा। अगर आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI इस्तेमाल करते हैं, बार बार अपना बैलेंस चेक करते हैं, तो 1 अगस्त से ऐसा करने पे आपको परेशानी हो सकती है। 1 अगस्त से आप एक दिन में 50 बार से ज्यादा UPI ऐप के जरिए बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 50 बार कौन अपना बैलेंस चेक करता है। जी हाँ, ऐसे बहुत से दुकानदार हैं जिनके अकाउंट में हमेशा UPI से पैसा आता है। वो चेक करते हैं कि पैसा क्रेडिट हुआ है या नहीं। लेकिन अब सभी UPI ग्राहक 50 बार से ज्यादा एक दिन में नहीं चेक कर पाएंगे पेमेंट। और साथ ही आपको बता दें कि UPI में और कई नए नियम बदल रहे हैं। जैसे बैलेंस चेक करने की लिमिट को आप देख लीजिए, वही ऑटो पे ट्रांजैक्शन का समय बदल गया है। EMI सब्सक्रिप्शन या बिल पेमेंट अब दिन में किसी भी समय नहीं होगा, बल्कि तय समय और स्लॉट में होगा। ट्रांजैक्शन स्टेटस की चेक लिमिट भी बदल गई है। अगर कोई पेमेंट अटक जाता है तो आप उसका स्टेटस सिर्फ 3 बार चेक कर सकते हैं। वो भी हर बार 90 सेकंड के गैप के साथ चेक कर पाएंगे। राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। 8 जिलों में स्कूलों की छुट्टी हो गई। पटना जंक्शन पर ट्रैक डूब गया। ट्रेनें फंसी हैं। ओडिशा के गांवों में पानी भरा है। बंगाल की खाड़ी से बना लो प्रेशर राजस्थान में एक्टिव है। इसके चलते मौसम विभाग ने राजस्थान के 14 जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 8 जिले झालावाड़, कोटा, भीलवाड़, बांसवाड़ा, बारा और डुंगरपुर, धौलपुर और अजमेर में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। वही बात कर ले उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 59 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। कई नदियां उफान पर हैं और बाकी जगहों पर जलमग्न हुए हैं गांव। पीएम विजिट की तैयारियां परखने आज आएंगे सीएम योगी। 2 अगस्त को सेवापुरी में होंगे पीएम मोदी की रैली। तय हो जाएगी कई परियोजनाओं की सूची। और इसी में बताया जा रहा है कि 2 अगस्त को पीएम मोदी वाराणसी में किसान निधि का 2000 रुपए जारी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 51वें काशी दौरे की तैयारियां परखेंगे। सीएम कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण करेंगे और इंतजाम देखेंगे। पीएम विजिट के अनुसार उसमें परिवर्तन भी कराएंगे। सीएम मंडल भर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बीच किसान निधि जारी हो सकती है। 2000 रुपए खाते में पहुंच सकता है। चोट के कारण 5वें टेस्ट से बाहर हो गए हैं ऋषभ पंत। नारायण जगदीशन को मौका मिला है। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में ऋषभ पंत तीसरे टॉप स्कोरर रहे हैं। बिना कार्ड के ATM से पैसे अब निकाल पाएंगे। SBI दे रहा है बिना डेबिट कार्ड के नकदी निकालने की सुविधा। अगर आप अपने साथ डेबिट कार्ड ले जाना भूल गए हैं तो फिर आपको कार्ड चोरी होने का डर है, तो आप बिना ATM कार्ड के सुरक्षित लेन देन कर पाएंगे। SBI ने योनो कैश के जरिए ग्राहकों को बिना डेबिट कार्ड के ATM से नकदी निकालने की सुविधा दी है। योनो कैश के जरिए आप न केवल SBI के ATM से पैसे निकाल पाएंगे, यह सुविधा 2019 में शुरू हुई है। अब इसे और बेहतर बना दिया गया है। देश भर के 16,500 से ज्यादा SBI ATM पर यह सर्विस उपलब्ध होगा। दोस्तों, 78,000 रुपए की सब्सिडी के साथ यूपी में सोलर पैनल लगाना हुआ और भी आसान। बस करना होगा ये काम। उत्तर प्रदेश में सोलर पैनल पर सब्सिडी कैसे पाएंगे? प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ उठाने का क्या तरीका है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, ये जरा देखिएगा और समझिएगा। क्योंकि दोस्तों, सरकार ने सोलर पैनल की क्षमता के आधार पर सब्सिडी की राशि तय की है। 1 किलोवाट का अगर आप लगवाते हैं सोलर पैनल तो 30,000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी मिलेगी। 2 किलोवाट का लगाएंगे तो 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। और साथ ही 3 किलोवाट वाले
वाले में 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। तो दोस्तों आवेदन कर दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्रीय सब्सिडी के अतिरिक्त प्रोत्साहन देती है। राज्य सरकार द्वारा 15,000 से 30,000 रुपए तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। तो अगर आप भी अपने घर पे सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो फटाफट करवा दीजिए। डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो आधार कार्ड लगेगा, अभी लेटेस्ट बिजली बिल का कॉपी लगेगा, बैंक पासबुक की भी कॉपी लगेगी। अगर किराए के घर में है तो मकान मालिक की अनुमति लेना जरूरी होगा। दोस्तों लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हुई। भारतीय जेट तबाह होने पर राजनाथ बोले परीक्षा में रिजल्ट की अहमियत होती है, कितनी पेंसिल टूटी या पेन गुम हुआ ये बेईमानी है। लोकसभा में सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि हमने आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा है। सेना ने आतंकियों से हमारी माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया है। उन्होंने 55 मिनट के भाषण में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा हमारा मकसद आतंकी ठिकाने तबाह करना था, सेनाओं ने अपना लक्ष्य हासिल किया। अच्छा दोस्तों CAT 2025 रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 170 शहरों में होगी परीक्षा। 1 अगस्त से आवेदन शुरू होगा। पूरा आप यहाँ पे शेड्यूल देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 1 अगस्त से सुबह 10 बजे। लास्ट डेट है 13 सितंबर शाम 5 बजे। एडमिट कार्ड आएगा 5 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक और एग्जाम डेट 30 नवंबर 2025 को आएगा। रिजल्ट डेट जनवरी 2026 बताई जा रही है, तो आप जरूर इसको भर दें। अच्छा सोना चांदी के दाम में गिरावट देखी गई है। गोल्ड 98,375 रुपए 10 ग्राम आ गया और चांदी की कीमत में भारी गिरावट हुई है। 1135 रुपए दाम कम हो गया, 1,13,000 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। हालांकि सोने के दाम में 28 जुलाई को मामूली गिरावट देखी गई है। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम महज 13 रुपए सस्ता हुआ। लेकिन बात करें चांदी की तो 1135 रुपए की गिरावट देखी गई है। अच्छा दोस्तों वोटर वेरिफिकेशन 65 लाख लोगों के नाम कटेंगे। हर विधानसभा से औसतन 26,000 नाम कटेंगे। 2020 में 189 सीटों पर इससे कम वोटों से हुई थी हार जीत। 1 अगस्त को जारी होने वाले वोटर ड्राफ्ट लिस्ट से करीब 65 लाख लोगों का नाम नहीं होगा। इस तरह का अगर औसत निकाले तो 243 विधानसभा सीटों पर हर विधानसभा से करीब 26,000 वोटर का नाम नहीं मिलेगा। चुनाव आयोग ने कहा 25 जुलाई को बिहार की मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR यानी वोटर वेरिफिकेशन के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। इसमें 65 लाख लोग अपने पते पर नहीं मिले, इनका नाम नहीं होगा, काट दिया जाएगा। दोस्तों सुल्तानपुर से बड़ी खबर, प्राइमरी स्कूल में बनेगी एस्ट्रोनॉमी लैब। सुल्तानपुर के बच्चे अब देखेंगे तारे, सीखेंगे AI और रोबोटिक। सुल्तानपुर के दोस्तपुर ब्लॉक के पलिया गोलपुर प्राथमिक विद्यालय में एस्ट्रोनॉमी और AI लैब बनेगा, जिससे बच्चे तारे, ग्रह, रोबोटिक्स की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो PM मोदी वाराणसी आने वाले हैं। काशी को 2,255 करोड़ की सौगात देंगे और इसी दिन किसान निधि भी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जारी हो सकता है। जनता को समर्पित होगा 4 लेन का रोड। 54 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। 16 विकास परियोजना का लोकार्पण और 38 का शिलान्यास करेंगे। दोस्तों कोटक बैंक का शेयर आज 7% से ज्यादा गिर गया। FY26 की पहली तिमाही में मुनाफा 47% कम हुआ। एक महीने में 8% शेयर गिरा है। प्राइवेट सेक्टर लेंडर कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर सोमवार 28 जुलाई को 7% से ज्यादा गिर गया। यह गिरावट वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के नतीजों के बाद आई है। बैंक का शेयर 7.34% तक गिर गया। 1968.70 रुपए के स्तर पर बंद हुआ है। बीते एक महीने में यह 9% गिरा है। वहीं बीते 6 महीने में यह 4.29% और एक साल में 9.74% चढ़ा है। तो देखा जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक में अभी आज और कल काफी खास होगा, इंपॉर्टेंट होगा। अगर और शेयर गिरता है तो लेने के देने पड़ सकते हैं। यूपी सरकार की नई योजना, अब रूरल होम स्टे से पर्यटन उद्योग को मिलेगा नया घर, अतिथियों की सेवा में होगा सुधार। प्रदेश में बढ़ती पर्यटकों की संख्या को देखते हुए सरकार बेहतर और सुरक्षित रहने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नई नीति लागू की है। पेइंग गेस्ट की पुरानी नीति को समाप्त कर दिया गया है। नई नीति उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी B&B और होम स्टे नीति 2025 बनाई है। शहर में होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट के संचालन के अलावा रूरल होम स्टे भी खोला जाएगा। सरकार के इस फैसले से अतिथियों की सेवा में सुधार होगा, जो अगस्त से लागू हो रहा है। अच्छा इसके साथ ही RBI की बैठक भी अगस्त में होगी। 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक होने वाली है, जिसमें ब्याज दरों को लेकर अहम फैसला हो सकता है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा बैठक के बाद दरों में बदलाव का ऐलान कर सकते हैं, जिसका असर होम लोन, कार लोन और EMI पर पड़ेगा। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। वैसे 1 अगस्त से 10 नए नियम भी लागू हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया में जितने भी बदलाव होगा उसके बारे में बताया गया है। चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, गोल्ड सिल्वर की प्राइस हो या लखनऊ फिर प्रयागराज का सर्कल रेट हो, सब कुछ में बदलाव हुआ है। इसके बारे में आप जाकर इस वीडियो को तुरंत देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और साथ ही मैंने एंड स्क्रीन पर भी लगा दिया है, तो वीडियो आप जरूर अंत तक देखिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।